हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है रेसेस एंड गेम्स। ये एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ 12th क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 4 तक की एक्सरसाइज अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रेसेस एंड गेम्स की। फर्स्ट पॉइंट कहता है रेस। रेस इज़ अ कॉम्पिटिशन इन विच पार्टिसिपेंट्स ट्राई टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस इन अ लीस्ट टाइम। जो रेस होता है उसमें कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं सबसे कम टाइम में, लीस्ट टाइम में। उसको कहा जाता है रेस। सेकेंड पॉइंट है रेस कोर्स। अ पाथ ऑन विच अ रेस टेक प्लेस। जिस भी रास्ते पे रेस हो रहा होता है उसको कहा जाता है रेस कोर्स। ये ग्राउंड भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है और स्विमिंग पूल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रेस स्टार्ट। जहाँ से रेस स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। फिनिश पॉइंट, विनिंग पॉइंट या फिर गोल। अ पॉइंट वेयर रेस फिनिश। जहाँ पर रेस फिनिश होता है उसको कहा जाता है फिनिशिंग पॉइंट, विनिंग पॉइंट या फिर गोल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डेड हीट। इफ ऑल द पार्टिसिपेंट रीच द फिनिश पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट टाइम। यानी कि सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स फिनिश पॉइंट पे सेम टाइम पे अगर पहुंच जाएं तो उसको कहा जाता है डेड हीट, यानी कि ड्रॉ की बात कर रहे हैं। तो रेस में जो है बहुत ही कम डेड हीट होने के चांसेस होता है। आपने क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, वॉलीबॉल में, इन सभी में ड्रॉ मैचेस देखे होंगे, लेकिन रेसिस में जो है ना बहुत ही कम चांस होता है कि रेस ड्रॉ हो जाए। विनर। अ पर्सन हु रीच द फिनिश पॉइंट इज कॉल्ड विनर। मतलब कि जो सबसे पहले फिनिश पॉइंट पे पहुंच जाता है उसको कहा जाता है विनर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर। इसको समझते हैं। ए ने बी को एक्स मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब कि तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ ये जो रेस कोर्स है ये 100 मीटर का है और ए ने बी से कहा कि भैया बी तू जो है ना मुझसे 20 मीटर आगे खड़ा हो जा। यानी कि अगर ए अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो बी जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और ये जो डिस्टेंस है ना ये 20 मीटर का मैं जूम कर लेता हूँ। तो मतलब कि इसको कहा जाता है ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया। मतलब ए तो कंप्लीट 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन बी को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 80 मीटर का कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ एक्स मीटर, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 माइनस एक्स। नेक्स्ट है ए बीट बी बाय एक्स मीटर। अब ए ने बी को एक्स मीटर से हरा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेस कोर्स 100 मीटर का है, ए ने एक फिक्स टाइम पे 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लेकिन बी ने जो है वो 90 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया। तो इसका मतलब ये है कि ए ने बी को एक्स मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से? 10 मीटर से हरा दिया। उसके बाद है ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ टी मिनट्स। ए ने बी को टाइम का स्टार्ट दिया। अब ये टाइम का स्टार्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 400 मीटर का रेस है, यहाँ पे ए भी खड़ा है और ये बी भी खड़ा है। ए ने बी से कहा कि भाई बी तू रनिंग करना स्टार्ट कर, मैं तुझसे 10 सेकेंड के बाद रनिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ए ने बी को टी मिनट्स का स्टार्ट दिया। मिनट्स भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। अगला है ए बीट बी बाई एक्स मीटर। ए ने बी को डिस्टेंस से भी हरा दिया और टाइम से भी हरा दिया। मतलब कि टोटल रेस जो है वो 400 मीटर का है। अब ए भाई साहब यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और बी भी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब ए ने क्या किया, कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 400 मीटर का और ए यहाँ पहुँच गया।
लेकिन बी ने जब रनिंग करना स्टार्ट किया तो बी जो है वो यहाँ पहुँच पाया 380 मीटर का। 380 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने टाइम भी ज़्यादा ले लिया और लेट भी पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए ने बी को x मीटर से भी हरा दिया और कुछ टाइम से भी हरा दिया। मतलब कि ए ने डिस्टेंस भी पहले ट्रैवल कर लिया, किससे ज़्यादा, बी से ज़्यादा। तो ये था स्टूडेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रेसिज एंड गेम्स से रिलेटेड। अब आइए इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। A can run 40 मीटर while B can run 50 मीटर in the same time। A जो है वो सेम टाइम में 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और B रनिंग करता है 50 मीटर का। इन 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर का रेस में फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस B बीट्स A। B ने A को कितने डिस्टेंस से हरा दिया। तो A कितना रनिंग करता है 40 मीटर और B कितना रनिंग करता है 50 मीटर। 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम सॉल्व। इसमें देखिए डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, तो दोनों को क्या करेंगे 1000 बना लेंगे। क्या कह रहा है, बी ने ए को कितने मीटर से हराया, तो पहले बी को बनाएंगे 1000, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1000 बन गया। जिसने जिसको हराया उसको हम इक्वल करेंगे पहले, तो यहाँ पे 20 आ गया और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो इसका मतलब ये है कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया 800 मीटर और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1000 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, बी बीट्स ए बाय कितने डिस्टेंस से 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 मीटर से उसको हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इन अ 100 मीटर रेस ए कवर अ डिस्टेंस इन 36 सेकेंड। 100 मीटर के रेस में ए 36 सेकेंड में कवर करता है एंड बी 100 मीटर का डिस्टेंस 45 सेकेंड में कवर करता है। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। तो ए ने बी को कितने डिस्टेंस से हरा दिया, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि बी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर का और टाइम ले रहा है 45 सेकेंड। इसको कैंसिल कर लेंगे 20 से और 9 से, यानी कि b का जो स्पीड है वो 20/9 मीटर पर सेकेंड है। अब ये चेक कर लेते हैं कि b ने 36 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, b कवर करता है 45 सेकेंड में और a कवर करता है 36 सेकेंड में, तो टाइम का ही तो डिफरेंस होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर बाय बी इन 36 सेकेंड 20/9 इंटू 36, इसको कैंसिल कर लेंगे 4 आ जाएगा 80 मीटर। 36 सेकेंड में ए डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर का और बी उतने ही टाइम में डिस्टेंस कवर करता है 80 मीटर का। तो इसका मतलब क्या है कि ए बीट्स बी बाय कितने मीटर से 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 5 मीटर और 3 सेकेंड। ए ने बी को 5 मीटर और 3 सेकेंड से हरा दिया, मतलब कि वो पहले भी पहुंच गया और वो टाइम भी कम ले रहा है। फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। तो ए ने उस रेस कोर्स को कितने टाइम में कवर किया होगा, हमें ये बताना है। तो हम यहाँ से बी का स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 मीटर है और 3 सेकेंड है, यानी कि
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। बी ने 200 मीटर का रेस कोर्स कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, हम ये चेक कर लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितना है 5/3 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। इसको कैंसिल कर लेंगे, 5 चौके 20 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। मतलब कि बी ने इसको कवर करने में कितना टाइम लिया, 120 सेकेंड का। और क्या कह रहा है कि ए ने बी को कितने सेकंड से हराया, 3 सेकंड से। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने कितना टाइम लिया होगा, 120 सेकंड से 3 सेकंड कम। तो टाइम टू कवर, टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 120 माइनस 3 इज इक्वल टू 117 सेकेंड। तो मेरे स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि ए रन्स 4 टाइम्स फास्ट एज बी। ए जो है वो बी से 4 टाइम फास्ट चलता है। नाउ लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। तो नाउ लेट स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू x। इफ ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ द 60 मीटर, ए ने बी से कहा कि भाई मैं तुझे 60 मीटर का स्टार्ट दे रहा हूं। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच एट द सेम टाइम। ये एक रेस कोर्स है और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वो मान लेता हूं p मीटर का। अब क्या कहा कि ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्ट दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए यहाँ पे खड़ा होगा तो बी यहाँ खड़ा होगा। तो ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया, 60 मीटर का। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 60 मीटर का। और बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, p माइनस 60 करना है, क्योंकि 60 मीटर का स्टार्ट दिया उसने। और a जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पूरा p डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से रेशो बना लेते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू, a कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है p, और b कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है p माइनस 60। और उनकी स्पीड का रेशो हमें गिवन है 4x अपॉन x इज इक्वल टू p अपॉन p माइनस 60। x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू p माइनस 60 इज इक्वल टू p। 4p माइनस 240 इज इक्वल टू p। p को इधर ले आएंगे, 3p इज इक्वल टू 240। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 80। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए एंड बी पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। ए और बी 200 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ए का स्पीड यहाँ पे गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। तो एज स्पीड यहाँ से कितना गिवन है, 6 किलोमीटर पर आवर। A gives B a start of the 18 मीटर एंड स्टिल बीट बाय 6 सेकेंड। A ने B को 18 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी वो 6 सेकेंड से हरा देता है। फाइंड द स्पीड ऑफ B इन किलोमीटर पर आवर। तो B का स्पीड बताइए कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो यहाँ से A कितना डिस्टेंस कवर करता है, A कवर करता है 200 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर बाय बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 200 में से 18 माइनस कर देंगे, यानी कि
182 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि ए ने बी को 18 मीटर का स्टार्ट दिया है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन जो है वो मीटर पर सेकंड में चल रहा है और ए का स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो एज स्पीड इज इक्वल टू, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 6 किलोमीटर दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 और ये 3। तो ए का स्पीड कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकंड। कि अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 18 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय द 6 सेकेंड। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए ने इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया होगा। नाउ टाइम टेकन बाय ए टू कवर 200 मीटर रेस। डिस्टेंस यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 200, और स्पीड कितना है 5/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 5/3 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 120 सेकेंड। जब ए ने 120 सेकेंड लिया और क्या कह रहा है कि ए ने बी को 6 सेकेंड से हरा दिया, इसका मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर रेस इज इक्वल टू 120 + 6 इज इक्वल टू 126 सेकेंड। भाई ए ने बी को जब 6 सेकेंड से हराया तो 20 का मतलब 126 सेकेंड ले रहा होगा। और बी को देखिए डिस्टेंस कितना कवर करना था, इतना, तो स्पीड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस है कितना 182 और टाइम कितना लग रहा है 126 सेकेंड का। इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे 9, 1, इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे 63, बस इसको 7 से कैंसिल कर लेंगे 13 7 जा और ये 7 9 जा। तो स्पीड ऑफ बी कितना आ गया 13/9 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमें बी का स्पीड बताना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 13/9 इंटू, और देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा 18/5, इससे कैंसिल हो गया ये 2 पे, तो 13 दूनी 26 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 5.2 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इन अ 500 मीटर रेस द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स ए एंड बी इज 3:4। 500 मीटर के रेस में ए और बी का रेशो हमें गिवन है 3:4। इफ़ ए हैज़ ए स्टार्ट ऑफ 140 मीटर, उसने ये कहा हुआ है कि ए के पास स्टार्ट है 140 मीटर का, इसका मतलब ये है कि बी ने ए को स्टार्ट दिया है कितने का, 140 मीटर का। देन फाइंड द डिस्टेंस बाय विच ए विन, तो ए जो है वो कितने डिस्टेंस से जीत जाता है। अब देखिए बी ने ए को स्टार्ट दिया होगा और बी ने ए को स्टार्ट भी दिया है लेकिन फिर भी बी हार जाता है, मतलब कि ये बी का क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था
कि मैं तुझे स्टार्ट भी दे रहा हूँ फिर भी वो हार जाता है। तो ये क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ए और बी का रेशो हमें कितना गिवन है, इसका रेशो हमें गिवन है 3:4 का। अब ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर बाय ए इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर करना है, 500 माइनस 140 मीटर का स्टार्ट था तो 360 मीटर। और बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 500 मीटर। ए और बी का रेशो हमें कितना गिवन है, 3:4। अब मुझे एक बात बताइए, ए को डिस्टेंस कवर कितना करना है, 360 मीटर। तो हम ए को पहले इक्वल करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिसका क्वेश्चन में पूछा होता है पहले उसको इक्वल करना होता है। तो ए को 360 बनाना है तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 120 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 480। इसका मतलब क्या है, ए जो है ना वो अपना 360 मीटर तो डिस्टेंस कवर कर लेता है, लेकिन बी को 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है और वो 480 ही कर पाता है। तो ए क्या करेगा, हार जाएगा उस सिचुएशन में। तो आइए पहले इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये टोटल रेस कोर्स कितने मीटर का है, 500 मीटर का है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी भाई साहब यहाँ खड़े हैं और ए यहाँ खड़ा है, और बी ने ए को कहा कि भाई तू मुझसे 140 मीटर आगे खड़ा हो जा। तो ये 140 मीटर आगे खड़ा हो गया। बी ने मतलब कि ए को स्टार्ट दिया 140 का। ए को इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। कितना करना है, 360 मीटर। जबकि बी को पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब ए को तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन बी जो है इन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया और यहाँ तक वो 480 मीटर तक ही पहुँच पाए, और जबकि बी जो है वो 360 मीटर कंप्लीट कर चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि ए कितने मीटर से जीत गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 मीटर का। तो मतलब कि 20 मीटर से बी हार गया भाई। कवर करना था कितना, 500 मीटर, बट कवर कितना कर पाया, 480। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट देने की वजह से बी जो है वो रेस हार जाता है। स्पीड अभी भी बी की ज़्यादा है, लेकिन स्टार्ट देने की वजह से बी जो है वो हार जाता है। तो कितने से वो हार गया, तो ए विंस बाय कितने मीटर से, 20 मीटर से। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, और ए बीट्स बी बाय 140 मीटर का स्टार्ट था ए के पास, और 360 मीटर का डिस्टेंस उसने रनिंग करके कंप्लीट कर लिया। जबकि ए कितना चल पाया, 480। तो कितने से वो हार गया, 20 मीटर से। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर के रेस में ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, एंड सी 28 मीटर, और सी को 28 मीटर से हरा दिया। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस बी विल बीट सी। बी ने सी को कितने डिस्टेंस से हराया अगर रेस कितने मीटर का हो, 500 मीटर का हो। तो कल तक जो हम क्वेश्चन करने लग रहे थे उसका पैटर्न डिफरेंट था, और आज जो हमने स्टार्ट किया है इन क्वेश्चंस को करने का तरीका डिफरेंट है। तो देखिए 100 मीटर के रेस में ए ने बी को कितने मीटर से हराया, 20 मीटर से। तो यहाँ से हम रेशो निकाल लेंगे ए और बी का। इसका मतलब ये है कि ए अगर कंप्लीट 100 मीटर चलता है तो बी कितने मीटर चलता है, 20 मीटर कम। 20 मीटर से हराया तो 20 मीटर कम, यानी कि 80।
और सी को उसने 28 मीटर से हरा दिया। तो ए और सी का रेशो कितना हो जाएगा? 100:72। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बी को 20 मीटर से हराया, तो 20 का मतलब ये है कि 20 मीटर कम रनिंग किया होगा उसने। और सी को 28 मीटर से हराया, तो इसका मतलब सी ने 28 मीटर कम रनिंग किया होगा। तो ये हमने ए बी और ए सी का रेशो निकाल लिया। अब क्या कहता है, हमें बताइए बी ने सी को कितने मीटर से हराया। कितने मीटर के रेस में? 500 मीटर के रेस में। तो बी ने सी को हराया, तो बी को रखना है ऊपर और ये आ गया सी, यानी कि हमें बी अपॉन सी कैलकुलेट करना है। तो बी अपॉन सी कैसे आएगा? देखिए, ऊपर बी रखना है आपको, बी अपॉन ए, इंटू नीचे सी है तो डिनोमिनेटर में आपको सी रखना है अपॉन ए। मतलब कि हमें बी अपॉन सी लेकर के आना है। तो बी अपॉन सी कैसे आएगा? अगर मैं बी अपॉन ए कर दूं और यहाँ से ए अपॉन सी कर दूं तो क्या होगा? ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो b अपॉन सी यहाँ से कितना आ गया? b कितना है? 80 और c कितना है? 72। और यहाँ पर स्टूडेंट आप c अपॉन b भी रख सकते थे। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 8 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये 10 पे चला जाएगा, और इसको 8 से करेंगे तो 9 पे चला जाएगा। 10/9 आ गया। अब रेस है कितने मीटर का? 500 मीटर का है। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बी ने सी को कितने मीटर से हराया। तो हम इक्वल पहले करेंगे बी को, जिसने जिसको हराया उसको इक्वल करना है। मतलब कि हमें उनको 500 मीटर बना लेना है, 500 मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 से। तो न्यूमरेटर में आ गया 500, डिनोमिनेटर में आ गया 450। अब दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस है 50 मीटर का। तो इसका मतलब ये है B बीट्स C बाय 50 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इन 100 मीटर रेस A कैन बीट B बाय 20 मीटर। A ने B को 20 मीटर से हरा दिया, तो A और B का यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा? A अगर पूरा 100 मीटर चलता है तो B कितना चलता है? 100 मीटर से 20 मीटर कम। तो A और B का रेशो कितना आ गया? 100:80। और क्या कहता है? B बीट C बाय 10 मीटर। B ने C को 10 मीटर से हरा दिया, तो B और C का रेशो यहाँ से आ जाएगा। B अगर 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो C इससे 10 मीटर का डिस्टेंस कम कवर करता है, 100:90 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन द सेम रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस डज A बीट C। तो A आ गया न्यूमरेटर में और C आ गया डिनोमिनेटर में। अब A अपॉन C लेकर के आना है। तो अगर मैं इस A और B में से अगर A को मैं ऊपर रखूँगा इनटू, और इसमें मैं B को न्यूमरेटर में रखूँगा, और ये आ गया यहाँ से C इज इक्वल टू A अपॉन C हमें कैलकुलेट करना है। A कितना है यहाँ पे? 100 डिवाइडेड बाई, और B कितना है? 80 इंटू B कितना है? 100, C कितना है? 90। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया? 100/72। रेस तो सेम डिस्टेंस का है। रेस क्या बोला हुआ है? सेम रेस फाइंड द हाउ मच डिस्टेंस डज B बीट C। तो इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कितने का आ जाएगा? 28 का। तो A बीट C बाय 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, बिल्कुल सेम है। कहता है इन अ 200 मीटर रेस A कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ द 18 मीटर। A ने B को 18 मीटर का स्टार्ट दिया टू B एंड अ स्टार्ट ऑफ द 31 मीटर टू C, और C को उसने 31 मीटर का स्टार्ट दिया। इन अ रेस ऑफ द 350 मीटर, अगर 350 मीटर का रेस है तो हाउ मच स्टार्ट कैन B गिव टू C।
क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ से ए और बी का रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया? 18 मीटर का। तो इसका मतलब ये है कि ए अगर कंप्लीट 200 मीटर चला होगा तो बी कितना चला होगा? इससे 18 मीटर कम, यानी कि 200 माइनस 18। तो ए और बी का रेशो यहाँ से आ गया 200:182 एंड आई स्टार्ट ऑफ द 31 मीटर टू सी, और सी को उसने 31 मीटर का स्टार्ट दिया। तो A/C का रेशो आ जाएगा 200:200 माइनस 31। तो वापस से A/C का रेशो आ जाएगा 200:, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे 169। अब कहता है हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। तो B अपॉन सी कैलकुलेट कर लेंगे इज इक्वल टू, अब B हमें कैलकुलेट करना है तो B को ऊपर रखिए, तो B अपॉन A इंटू सी कैलकुलेट करना है तो इधर से C को डिनोमिनेटर में रखिए अपॉन A इज इक्वल टू B कितना है 182 डिवाइडेड बाई, और A है 200 इंटू A है 200 और C है 169। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 14 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 13 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आ गया 14/13। अब और रेस कितने का है? 350 का है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से। हमें बनाना है 350 मीटर का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 350 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 325। कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि बी ने सी को कितना स्टार्ट दिया होगा? 25 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ फ्लैट रेस ए बीट बी बाय 15 मीटर। ए ने बी को 15 मीटर से हरा दिया एंड सी बाय 29 मीटर, और ए ने सी को 29 मीटर से हरा दिया। व्हेन बी एंड सी रन ओवर द रेस कोर्स टुगेदर। बी और सी दोनों रेस कोर्स में साथ दौड़ते रहे। बी विंस बाय 15 मीटर। बी 15 मीटर से जीत जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। अब इस तीनों क्वेश्चन में उसने हमें रेस कोर्स का लेंथ पहले से दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें रेस कोर्स का लेंथ नहीं दिया है। तो यहाँ से हमें जूम कर लेंगे इसको। लेट द लेंथ ऑफ रेस कोर्स बी x मीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए ने बी को 15 मीटर से हराया, तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा? अगर ए पूरा x मीटर चला होगा तो बी से 15 मीटर कम चला होगा। भाई हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया? आगे क्या कहता है? और सी को 29 मीटर से हरा दिया, तो ए और सी का रेशो कितना आ जाएगा? x माइनस 29। When B and C run over the race course together, B wins by 15 मीटर। B जो है वो 15 मीटर से जीत जाता है। B और C का रेशो कितना आ जाएगा? x माइनस 15। अब हमें क्या बताना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस कोर्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, B और C यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं इज इक्वल टू। स्टूडेंट आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप कोई भी रेशो ले लीजिए, आपका मन कर रहा है तो ये रेशो कोई भी तीनों में से रेशो ले सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तीनों से अपना सेम आएगा। मैंने यहाँ पे बी और सी को कंसिडर कर लिया, तो ऊपर बी और सी कैसे आएगा? अगर मैं इस रेशो को कंसिडर करूँगा तो बी अपॉन ए इंटू, और डिनोमिनेटर में सी लेकर के आना है, तो अब मैं इस रेशो को कंसिडर करूँगा तो यहाँ से सी अपॉन ए आएगा। अगर आप चाहें तो आप ए और बी को भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ए और बी ले लिया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, अब ए ऊपर लेकर के आना है। अगर मैं इस रेशो को कंसीडर करूँगा तो ए अपॉन सी आएगा इंटू
नीचे b लाना है तो यहाँ पे क्या आएगा, c अपॉन बी। इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी रेशो ले लीजिए, इक्वल कर दीजिए, आंसर सेम आएगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b अपॉन सी है तो b रेशो हमें गिवन है x और c कितना है x-15 इज इक्वल टू, अब इसमें से b ऊपर है तो x-15 डिवाइडेड बाई x इंटू, इसमें a अपॉन सी है तो x आएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे x-29। इसको मैं हटा देता हूँ तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, x अपॉन x-15 इज इक्वल टू x-15 डिवाइडेड बाई x-29। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू x-29 इज इक्वल टू, और ये x-15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 29x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर के आइए, माइनस का 29x प्लस 30x इज इक्वल टू 225, x इज इक्वल टू आ गया 225 मीटर। यानी कि टोटल रेस कोर्स कितने मीटर का था, 225 मीटर का था। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट 54 सेकेंड। ए 1 किलोमीटर रनिंग करता है 4 मिनट 54 सेकेंड में, एंड बी इन 5 मिनट्स। हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट कैन ए गिव बी इन 1 किलोमीटर ए। तो कितने मीटर का स्टार्ट ए बी को दे 1 किलोमीटर के रेस में, कि सो दैट रेस में एंड इन डेड हीट, रेस जो है वो डेड हीट पे ख़त्म हो जाए, मतलब कि ड्रॉ हो जाए। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से 1 किलोमीटर गिवन है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, 1 इंटू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ए ने कितना टाइम लिया, 4 मिनट 54 सेकेंड का, तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 4 मिनट 54 सेकेंड इज इक्वल टू, इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 4 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 240 प्लस 54 इज इक्वल टू 294 सेकेंड। नाउ टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकेंड। ए ने इतना टाइम लिया, बी ने इतना टाइम लिया, और डिस्टेंस कितने का है, 1000 मीटर का है। तो हम क्या करते हैं, ए का स्पीड और बी का स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए की स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एज स्पीड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस है 1000 मीटर का और टाइम लेता है 294। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ बीज स्पीड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 300, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों का जो है ना वो रेशो निकाल लेते हैं कि ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशो कितना है। तो एज स्पीड अपॉन बीज स्पीड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 294 डिवाइडेड बाई 1000 अपॉन 300। इससे ये कैंसिल हो गया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 294। इसको 6 से कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 49। तो इसका रेशो आ गया 50 अपॉन 49 का।
यहाँ तक समझ आया भैया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन ए गिव बी। ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया? तो उसने ये तो हमें बताया नहीं है कि कितने मीटर का स्टार्ट दिया। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए गिव स्टार्ट टू बी बाय एक्स मीटर। इसका मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस ए ने कितना कवर किया होगा? टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए इज इक्वल टू 1000 मीटर। भाई ए ने तो पूरा डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? क्योंकि ए ने बी को स्टार्ट दिया है तो 1000 में से हम x को माइनस कर देंगे। ए और बी का स्पीड का रेशो कितना आया हुआ है? 50/49। यानी इसका मतलब यही तो है कि अगर ए 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो बी 49 का करता है। यहाँ पर भी तो सेम केस है, ए अगर 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो बी उससे x कम करता है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? दोनों ही वैल्यू बराबर ही तो है आपस में। तो यहाँ से कितना आएगा? 50/49 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस एक्स। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 50 इंटू 1000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 49,000। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5000 माइनस 5x इज इक्वल टू 4900। नाउ 5x इज इक्वल टू 4900 माइनस 5000 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 100। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर। मतलब कि ए ने बी को कितने मीटर का स्टार्ट दिया होगा? 20 मीटर का स्टार्ट दिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इन अ रेस 600 मीटर ए कैन बीट बी बाय 60 मीटर। 600 मीटर के रेस में ए ने बी को 60 मीटर से हरा दिया, और रेस ऑफ 500 मीटर 500 मीटर के रेस में बी ने सी को 50 मीटर से हरा दिया। बाय हाउ मच मीटर विल ए बीट सी। ए ने बी को कितने मीटर से बीट किया? कितने मीटर के रेस में? 400 मीटर के रेस में। तो वापस से यहाँ से हम रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ए और बी का रेशो यहाँ पे गिवन है, तो ए इज टू बी इज इक्वल टू, ए अगर कंप्लीट 600 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो बी उससे 60 मीटर कम करता है, यानी कि 600 माइनस 60, 600 इज टू 540। एंड रेस ऑफ द 500 मीटर बी कैन बीट बी सी। बी और सी का रेशो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। रेस है 500 मीटर का, और इसने कितने मीटर से हरा दिया? 50 मीटर से। तो 500 माइनस 50, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा? 500 इज टू 450। कहता है बाय हाउ मच मीटर्स विल ए बीट सी। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू, ए और सी हमें कैलकुलेट करना है, तो ए अपॉन बी इंटू, और सी को नीचे रखना है तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू, ए कितना है 600 और बी है 540 इंटू, बी है 500 और सी है 450। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 6 जा 54 और 10 6 जा, और 10 6 जा 60। इसको भी कैंसिल कर लीजिए 10 से, और ये कैंसिल हो जाएगा 9 पे। तो यहाँ से आ गया 100/81। और रेस कितने मीटर का है? 400 मीटर का है। ए को इक्वल करेंगे तो 400 बनाना है, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी करना होगा।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 432 एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना है 76 मीटर का। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन अ गेम ऑफ द 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स का गेम है, ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, ए ने बी को 15 पॉइंट दिया, यानी कि ए इज टू बी का रेशो कितना आ जाएगा 90 इज टू 90 माइनस 15 इज इक्वल टू 90 इज टू 75 एंड 30 पॉइंट्स टू सी, और सी को कितना दिया 30 पॉइंट, यानी कि ए इज टू सी का रेशो यहाँ से आ जाएगा 90 इज टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 90 इज टू 60। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी, बी ने सी को कितने पॉइंट दिए, कितने पॉइंट्स के गेम में 100 पॉइंट्स के गेम में। तो हमें बी और सी कैलकुलेट करना है, यानी कि बी अपॉन सी इज इक्वल टू, जो कैलकुलेट करना होता है वही हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं बी अपॉन सी। अब हमें ऊपर बी लेकर के आना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी और नीचे ए इनटू, डिनोमिनेटर में सी लाना है तो यहाँ लिख दीजिए सी, और यहाँ क्या बचा ए, तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू, बी कितना गिवन है 75 और ये गिवन है 90 और ए है 90 और सी कितना है 60। इससे ये कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल कीजिए 25 और इधर आ जाएगा 20, तो कितना आ गया 25 अपॉन 20। और कितने पॉइंट्स का गेम है 100 पॉइंट का, और बी जो है वो सी को कितने पॉइंट देता है, तो बी को 100 बनाएंगे, पहले को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू 100 अपॉन 80, दोनों का डिफरेंस कितने का है 20 का डिफरेंस है। तो बी गिव सी कितने पॉइंट दिए 20 पॉइंट्स। तो स्टूडेंट आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि बी ने सी को कितने पॉइंट दिए, बी ने सी को कितने मीटर से हराया, तो जो जिसको हराता है उसको इक्वल करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या था 20 था, अगर आप इसको इक्वल कर देते सी को तो ये क्वेश्चन हो जाता गलत। 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, ए ने बी को 20 पॉइंट्स दिए इन 60, तो ए और बी का रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। ए ने बी को 20 पॉइंट्स दिया, कितने पॉइंट्स के गेम में 60 पॉइंट्स के गेम में, यानी कि 60 इज टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 इज टू 40 एंड 18 पॉइंट्स टू सी, ए और सी का रेशो आ जाएगा कितने पॉइंट्स के गेम में 90 पॉइंट्स के गेम में, तो 90 इज टू 90 माइनस 18, तो 90 इज टू इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 72। हाउ मेनी पॉइंट्स सी कैन गिव बी द गेम ऑफ द 120, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू, अब देखिए सी बोला हुआ है उसने, तो हमें सी को रखना है ऊपर और ए नीचे इनटू, और बी को रखना है नीचे और यहाँ से ए आ जाएगा ऊपर इज इक्वल टू, सी कितना है यहाँ से, सी है 72 और ए है कितना 90 इनटू, ऊपर वाले में ए कितना है 60 और इसमें बी कितना है 40, इसको कैंसिल कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, 6 अपॉन 5। अब क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पॉइंट्स सी गिव बी इन गेम ऑफ 120। अब सी ने बी को कितने पॉइंट दिए, तो हम क्या करेंगे पहले सी को 120 बनाएंगे,
ये 120 जो है वो सी को बनाएंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से बन गया 120 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो सी गिव बी, कितने पॉइंट्स उसने दिए? 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी। ए ने बी को 15 पॉइंट दिया। ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी, और ए ने ही सी को 30 पॉइंट दिया। एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, और बी ने सी को 20 पॉइंट्स दिए। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम? तो गेम जो था वो कितने पॉइंट का था? तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, लेट टोटल पॉइंट्स बी एक्स। ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी, ए और बी की बात हो रही है, तो ए इज टू बी का रेशो आ जाएगा, ए अगर एक्स है तो बी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 15। ए कैन गिव 30 पॉइंट्स टू सी, तो ए और सी का रेशो आ जाएगा एक्स इज टू एक्स माइनस 30। एंड बी कैन गिव 20 पॉइंट्स टू सी, तो बी और सी का यहाँ से रेशो आ जाएगा x इज टू एक्स माइनस 20। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम। तो वापस से b और c का रेशो ले लीजिए, इज इक्वल टू b को हमें ऊपर रखना है तो पहले इसको कंसिडर कीजिए, b अपॉन ए इंटू यहाँ पर c है तो c को रखना है नीचे और a को रखना है ऊपर। तो b अपॉन सी पहले इसको कंसिडर किया था, तो x अपॉन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू b अपॉन ए, इसको कंसिडर कीजिए, x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ए आ जाएगा ऊपर और x माइनस 30। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा x अपॉन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिख देता हूँ, x माइनस 15 डिवाइड बाई एक्स माइनस 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 20। एक्स स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 300। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 30x, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 35x प्लस 300। इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 30x प्लस 35x इज इक्वल टू 300, तो 5x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू आ गया 60। यानी कि कितने पॉइंट्स का गेम था? 60 पॉइंट्स का गेम था। तो यही था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.5 रेसिस एंड गेम्स के क्वेश्चन। हमने इसी के साथ इस एक्सरसाइज को भी और इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर 1 के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें। आपको 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासी चैनल पे मैं कराने वाला हूँ। टाइम टू टाइम आपको पूरा कंटेंट आपको मिलता रहेगा और इनके सॉल्यूशन नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम नंबर या फिर व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं, 8851799745। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, क्वेरी हो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।